नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ये सब बैठकर ऐसे प्लान बनाए जैसे कि कर्नाटक में अगली बार लोकसभा चुनाव के समय 28 सीटें जो है उसमें से 20 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर लेगी। बड़ी बड़ी योजनाएं मुफ्त की, बड़े बड़े प्लान, एजेंडे, लेकिन हुआ क्या? सब टाय फिस। आज स्थिति यह है कि कर्नाटक में लाखों लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। इतना बड़ा बवाल हो गया है कि अब सिद्धारमैया की कुर्सी हिल रही है। और समस्या सामान्य नहीं है। समस्या ऐसी है कि राहुल गांधी के दरबार में जब सिद्धारमैया पहुंचते हैं तो वो भी इसका समाधान के लिए अपने इंडिया ब्लॉक के पार्टनर से बात नहीं कर सकते। कर्नाटक में बवाल ऐसा बढ़ा, 144 लागू है। बेंगलुरु की फ्लाइट कैंसिल की जा रही है, रिशेड्यूल की जा रही है। 144 लागू मतलब बेंगलुरु में मेट्रो ठप, दुकानें ठप, बंद, सारे के सारे बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 26 सितंबर पहली बार जब यह आंदोलन हुआ, हंगामा हुआ पूरे बेंगलुरु में और कर्नाटक के अंदर हर जगह पर किसान झंडा लेकर सामने चल रहे थे। सिद्धारमैया, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। डीके शिव कुमार छुपकर घर में बैठे हुए हैं और यह परेशानी इसलिए हुई है क्योंकि कावेरी जल विवाद जो है, कावेरी नदी के जल छोड़ने का विवाद अब इतना बढ़ गया है कि वहां के 2000 से ज्यादा संगठन यानी कन्नड़ ओकुटू, जो 2000 से ज्यादा प्रो कन्नड़ संगठनों का समूह है, वो सब लोगों ने मिलकर यह ऐलान किया है कि 29 सितंबर को पूरा कर्नाटक सील होगा। सड़क पर कोई नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, सारी दुकानें बंद, एयरपोर्ट बंद, यहां तक कि मेट्रो, ट्रेन, बस, ऑटो सारे के सारे बंद हो गए। एक पत्ता भी, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, ऐसी स्थिति है। 2000 संगठन, यह छोटी मोटी बात नहीं है। 2000 संगठनों ने सिद्धारमैया के खिलाफ विद्रोह किया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर, ये दोनों पार्टियां वहां इन संगठनों के साथ खड़ी है। इन दोनों ने कह दिया कर्नाटक में जिस तरीके से किसानों को बर्बाद किया, लोगों को बर्बाद किया, कर्नाटक में हर वोटर के ऊपर 1,07,000 से ज्यादा का कर चढ़ा दिया। इस सरकार को तो जाना चाहिए। और यही वजह है कि कर्नाटक के अंदर केवल जनता दल सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी उनके सपोर्ट में नहीं है, बल्कि कांग्रेस के विधायक भी उनके सपोर्ट में हैं। पिछले दिनों थे जो कांग्रेस के अंदर विवाद चल रहा था। 31 विधायकों ने जो लेटर लिखा था कि राहुल गांधी के एजेंडे पर चलोगे तो हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे क्योंकि हमारे लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है और लाखों लाख करोड़ों रुपया तुम मुफ्त के योजनाओं में खर्च कर रहे हो। 5,35,000 करोड़ रुपए का कर्नाटक सरकार के ऊपर कर्ज है और उसके बावजूद कर क्या रहे हो? नई नई योजनाओं में, मुफ्त की योजनाओं में पैसा लगाए जा रहे हो। 3,37,000 करोड़ का बजट लाए हो, पिछले साल से ज्यादा बजट है, फिर भी हमारे लिए पैसा नहीं है। विधायक निधि के लिए पैसा नहीं होगा तो फिर हम अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? अचानक से यह विवाद चल ही रहा था कि कावेरी नदी का जल विवाद चलाया। और यह विवाद कैसे है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। अब दोनों जगह पर जो सरकारें हैं वो तो INDIA ब्लॉक का ही है, जहां पर एक तरफ तमिलनाडु में स्टालिन का पूरा परिवार सनातन के विरोध में चल रहा है। इसका भी एक असर है क्योंकि ये हिंदू विरोधी पार्टियां अगर सामने से टक्कर लेने की कोशिश कर रही है कर्नाटक से, कर्नाटक के लोग भी उग्र हो गए हैं। और इस बीच कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर समस्याएं बढ़ी। दोनों के बीच कई बैठकों का दौर चला। स्टालिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखता है, जल शक्ति मंत्री को चिट्ठी लिखता है और उसके बाद यह कहा जाता है तमिलनाडु सरकार को यह चाहिए कि कर्नाटक से पानी के लिए जो वादा किया गया था वो पूरा करे, 15,000 क्यूसेक पानी कम से कम दे। लेकिन
कर्नाटक सरकार पानी दे नहीं रही है, इसलिए यह विवाद धीरे धीरे कावेरी जल विकास प्राधिकरण के पास भी चला गया और कावेरी जल जो प्रबंधन प्राधिकरण है उसके अंदर जब विवाद गया, बैठकों का दौर चला और उसने फैसला दिया कि 5000 क्यूसेक पानी हर रोज 15 दिनों तक आपको देना पड़ेगा, मतलब कर्नाटक तमिलनाडु को दे। लेकिन इस विवाद का समाधान वहां नहीं हो सकता था और यह सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह संभव नहीं है, आपको पानी देना होगा, तमिलनाडु में पानी की जरूरत है। और कावेरी नदी जल विवाद का जो ट्रिब्यूनल बना था, जिसमें फैसला हुआ था, उसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। कावेरी जल प्रबंधन अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, उसने आपको कहा है कि 15 दिनों तक 5000 क्यूसेक पानी दे तो आपको देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक सरकार पर आरोप लगाती रही कि सरकार ने सही तरीके से इसको मैनेज नहीं किया, अपनी बात नहीं रखी और इसके कारण कर्नाटक के किसानों की समस्या बढ़ गई है। धान की खेती नहीं होगी, अगर इतना पानी हम दे देंगे तमिलनाडु को तो उसके बाद कर्नाटक में जल संकट पैदा हो जाएगा, पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, समस्या गंभीर। इसलिए सबसे पहले किसान मैदान में उतरे और 26 सितंबर को कर्नाटक में बंद का ऐलान किया। सड़कों पर कर्फ्यू जैसी स्थिति रही, 144 लगा दिया गया धारा और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। सिद्धारमैया दौड़ रहे हैं, खड़गे से बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं कि कुछ दिन के लिए स्टालिन को समझा दीजिए, इस विवाद को थोड़ा ठंडा होने दे, हम पानी देंगे लेकिन घोषित करके नहीं देंगे, थोड़ा सा इस मामले को बैलेंस करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 15 दिन पर, हर 15 दिन पर बैठक होनी चाहिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की और उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि आगे पानी की जरूरत ज्यादा किसको है। लेकिन समस्या वहीं तक नहीं रुकी। अब जो 29 तारीख को यह बड़े बंद का ऐलान किया गया है, उससे कर्नाटक की सरकार हिली हुई है और सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार सब भागते फिर रहे हैं, बयान तो यही दे रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है, हम तो अपने स्तर पर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जो समझौता हुआ है उस समझौते को मानना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इनकी याचिका खारिज कर दी तो जाएंगे कहां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गिड़गिड़ा रहे थे कि आप कोई समाधान निकालिए। क्यों निकालें? क्योंकि आपने जिस तरीके से कर्नाटक को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है, उसके बाद क्या लगता है कि 2024 के चुनाव में आप अपने एजेंडे पे कामयाब हो जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेकुलर, ये दोनों के बीच गठबंधन हुआ और इस गठबंधन ने पूरी तरीके से इस बंद का समर्थन किया है और इन संगठनों को समर्थन दिया है। ये संगठन मांग कर रहे हैं सिद्धारमैया इस्तीफा दो, यहां पर तुम्हारी ये चाल नहीं चलेगी। जिस तरीके से 5 योजनाएं, 5 वादे के नाम पर तुमने कर्नाटक का खजाना खाली किया, हमारे लिए बिजली मुफ्त देने के नाम पर बिजली ही गायब कर दिए हो, किसानों को समय पर बिजली नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, तो फिर वो आपके खिलाफ क्यों न जाएं? और इसके कारण समस्या दूसरी भी पैदा हुई है। कांग्रेस के ही विधायक नाराज हो गए हैं। कांग्रेस के जो 31 विधायकों का लेटर की बात हुई थी, वो संख्या बढ़ते बढ़ते 40 से 45 के बीच हो गई है कि अगर ये सरकार इसी तरह से काम करती रही तो हमारे लिए यहां जगह नहीं है और ये सरकार अगर कुछ दिन और चल भी गई तो भी आगे हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और इसीलिए ये भी विद्रोही तेवर अपना रहे हैं और बी.आर. पाटिल जैसे विधायक या फिर बासवराज जैसे विधायक, ये सारे के सारे इस बात के लिए हुंकार भर रहे हैं कि अब इनके साथ नहीं बल्कि इनके खिलाफ आना पड़ेगा। कावेरी विवाद ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि एक तरफ राहुल गांधी और खड़गे जैसे नेता फंसे हुए हैं कि तमिलनाडु में भी तो उन्हीं के गठबंधन की सरकार है, डीएमके के साथ उनका अपना गठबंधन है और यही स्टालिन है। जब
ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे नेता बार बार राहुल गांधी को पीएम का दावेदार बनाने से पीछे हट रहे थे। स्टालिन घूम घूम कर राहुल गांधी के लिए बैटिंग कर रहे थे कि राहुल गांधी को ही पीएम का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है, स्टालिन को कैसे समझाएं? स्टालिन की अपनी समस्या है। अगर तमिलनाडु को पानी नहीं मिला तो वहां के किसान उसी तरीके से सड़क पर आएंगे जैसे आज कर्नाटक के किसान, मजदूर संगठन और कन्नड़ अस्मिता की सुरक्षा के वादा करने वाले 2000 संगठन अभी सड़कों पर आए हुए हैं। तो ये स्थितियां बड़ी तनावपूर्ण हो गई हैं। सिद्धारमैया के लिए दो ही विकल्प है, या तो वो इस्तीफा देकर बाहर चले जाएं और ये कह दे कि हमसे अब कर्नाटक नहीं संभलेगा, या फिर दूसरे स्तर पर इन लोगों को ये बताएं कि हम तुम्हारी फसलों की सुरक्षा कैसे करेंगे, तुम्हारी उम्मीदों पर खड़ा कैसे उतरेंगे, और अपने विधायकों को यह समझाने की कोशिश करें कि हम राहुल गांधी के इशारे पर नहीं चल रहे, हम दिल्ली से नियंत्रित नहीं हो रहे, बल्कि कर्नाटक में हमारी जो सरकार है कर्नाटक के लोगों के लिए है, उनके मुद्दे पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे काम 2024 को टारगेट रख के करेंगे। और यही समस्या हो गई है। खड़गे, राहुल गांधी न इधर समझा पा रहे हैं न उधर समझा पा रहे हैं। बीच में डीके शिव कुमार तालियां बजा रहे हैं कि हो सकता है सिद्धारमैया के खिलाफ जो विद्रोह चल रहा है सीएम वही है और उसके बाद हमें मौका मिल जाए। परेशानियां बहुत है और कांग्रेस की सरकार हिली हुई है, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है और पूरा कर्नाटक बंद के कगार पर चला गया है। कल कुछ ऐसा होगा जिसके बाद तो स्थितियां इतनी बदतर होने वाली है कि अब सिद्धारमैया को इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो इसका मतलब है कि उसके विधायक ही उसे इस्तीफा देने के बदले साथ छोड़ देंगे। और सरकार, जो ये लोग बार बार कह रहे थे सिंगापुर कॉन्स्पिरेसी, अब सिंगापुर कॉन्स्पिरेसी का पहला पार्ट तो हो गया, यानी कि जनता दल सेकुलर और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन तो हो गया। 66 विधायक और 19 विधायक एक साथ आ गए। अब जो संख्या की जरूरत है उसमें से वही विधायक हैं जैसे कांग्रेस के पिछले बार 19 से 20 विधायक पार्टी छोड़ चुके थे। इस बार भी कुछ ऐसा ही खेल होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक में तबाही मची हुई है और सड़कों पर जो लाखों लोग उतरे हैं, इसका नतीजा यही है कि सिद्धारमैया इस्तीफा देने को मजबूर होगा या सरकार से वहां पर विधायक ही बाहर चले जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।